सिस्टम पर नजर रखने वाले जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना को लेकर संवाद कर रहे हैं। जहां आवेदन भरा रहे हैं वो फ्लैक्स लगा रहे हैं हमारा, जिसमें लिखा रहे केवाईसी फ्री हो रही है। कुछ जगह किया है जिलों में, तो ऐसी जो इन चीजों की जरूरत है ये लिखवा दे वहां, तो भटकेंगी नहीं। तो ये प्रचार बहुत जरूरी है, हर केंद्र पर देख लेना। मेरा ये भी अनुरोध है आपसे कि आप अपने वार्ड में, अपने पंचायत में सभी पात्र बहनों की जानकारी, अपात्र ना भरें। देखो कोई 23 साल से कम उम्र है वो भरे, किसी की पात्रता नहीं बनती जो मैंने पात्रता बताई है, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो फॉर्म भर दे, इनकम टैक्स देते हैं वो भर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या को अनावश्यक परेशान, उनका नहीं होगा तो वो जानकारी रहे। अगर किसी गांव में ई-केवाईसी की सुविधा नहीं है तो सरकार वहां ई-केवाईसी का विशेष कैंप भी लगाएगी। कलेक्टर ध्यान रखें। जहां नेटवर्क नहीं है तो, और जहां नेटवर्क नहीं है, यहां जहां है वहां को हम वही लगा देंगे ई-केवाईसी कैंप, और जहां नहीं है वहां उन क्षेत्र की बहनों की ई-केवाईसी बनवाने के लिए केंद्र में सरकार ले जाएगी, हम ले जाएंगे। कलेक्टर्स देख लेंगे कि वाहन की व्यवस्था करवा के ले जाना है। वो बहनों को गाड़ी करके जाना पड़े, ये भी नहीं होना चाहिए। और ई-केवाईसी इसलिए करा रहे हैं कि बहनों के खाते में ही पैसा जाए और कहीं पैसा ना जाए, इसलिए ई-केवाईसी जरूरी है। और इसलिए मैं सब बहनों से कह रहा हूं कि आप निश्चिंत रहे, आपकी चिंता हमारी है। अब इस काम में आप मदद सबकी लें, पढ़े लिखे बेटे बेटी होंगे उनकी मदद लें, चुनी हुई हमारी व्यवस्था है उनकी मदद लें, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी मदद लें, सरकारी अमला तो लगे गई। मैं सब भाई और बहनों से कह रहा हूं कि हर पंचायत के हर गांव में शिविर लगवाए जा रहे हैं, इसलिए आवेदन भरवाने में वही सहयोग करें। कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार मैं बता दूं कि कहीं कोई दिक्कत आपको ना है। कई जगह समय भी अलग अलग किया है, रात्रि में भी कई जगह। कल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तो बोले साहब हमारे यहाँ तो रात के 9 बजे तक भरने दो, तो आप 9 बजे तक भरो, दोपहर में छुट्टी कर दो, सवेरे भरवा लो जल्दी। आपको जैसी सुविधा हो पंचायत में वैसा टाइम तय कर लें। कलेक्टर के ध्यान में रहना चाहिए कि किस पंचायत में कितने बजे से कितने बजे तक शिविर लगाए जा रहे हैं। कोई बहन अगर आवेदन नहीं भर पाए तो वो बिल्कुल चिंता नहीं करे, कैंप के अलावा ग्राम पंचायत में ही भरा जा सकता है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस बहनों के खाते जरूर खुल जाए और उसे आधार से लिंक करवा लें। तो ये नीचे जो हमारा अमला है उसको ट्रेनिंग दी गई, वो देख रहे हैं, कलेक्टर इसकी चिंता कर रहे हैं। आप सघन रूप से जो साथी हमारे सक्रिय हैं वो ये प्रयास करें कि हर बहन का बैंक खाता खुल जाए। जिस गांव में नेटवर्क नहीं, मैंने बता ही दिया कि दूसरे गांव में जाके आपको सरकार ही ले जाएगी, तो उसकी सूची बन जाए कि किन को पात्र बहनें हैं, उनको ले जाके आप दूसरे गांव में भरवा दें। फिर पैम्फलेट का वितरण, लोकगीतों के माध्यम से प्रचार, कई जगह बहुत अच्छे लोकगीत स्थानीय भाषाओं में बन गए, तो वो भी हमको ध्यान देना चाहिए। अलग अलग लोकगीत बन जाए, भजन बन जाए जो इस योजना का प्रचार करे। कई जगह मुनादी करके, डॉन पिटवा के भी प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको भी हमको करना चाहिए। मॉनिटरिंग के काम में मेरी टीम भी यहां से लगी है, कलेक्टर भी लगे हैं। मैं एक बार फिर सभी बहनों और भाइयों से ये निवेदन कर रहा हूं कि इस योजना में बहनों को परेशानी ना हो, और बहनों से भी कह रहा हूं बिल्कुल परेशान मत होना। आपका आवेदन पात्र है तो भरा ही जाएगा, इसलिए कोई बहुत जल्दी की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल भरेगा, परसों भरेगा, समय अपने पास है। ये आवेदन 30 अप्रैल तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। कोई अपवाद रहेगा तो हम उसको भी देख लेंगे। उसके बाद एक सूची प्रकाशित की जाएगी जिसमें आवेदन जो हैं उनके नाम होंगे। अगर उस पर कोई आपत्ति लगाएगा तो ये जांच करके की जाएगी। कोई अपात्र होगा तो उनका नाम नहीं होगा, लेकिन एक सूची जांच करके वहां
चस्पा की जाएगी, चिपकाई जाएगी। ग्राम पंचायत कार्यालय में या जहां भी उपयुक्त स्थान होगा। और उसके बाद 15 दिन तक अगर किसी को आपत्ति है तो ऑनलाइन अथवा पंचायत में लिखित देकर वो आपत्ति लगा सकता है। 181 पर भी वो आपत्ति लगा सकता है। 15 से 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। 31 मई को अंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी और जून के महीने में, अभी सामान्यतः 10 जून सोचा है कि ये राशि की पहली किस्त बहनों के खाते में, पात्र बहनों के खाते में पहुंच जाएगी। मैंने आज इसलिए एक बार ग्राम सभा को जोड़ा कि बड़ी सभाओं में कई बार हर बात हम समझ नहीं पाते, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे विशेष रूप से बात कर लूं। मेरा सरपंच भाइयों बहनों से निवेदन है कि चुनाव में कोई वोट देता है, कोई नहीं देता, तो ऐसे पैमाने मत रखना। मेरी तो सब बहनें हैं और बहनें लाडली हैं, तो जो पात्र है सबके आवेदन भर जाएं। मैं अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि, गांव के बुजुर्गवार, गांव के सक्रिय नौजवान, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, सीएम जनसेवा मित्र, हमारे पेशा कोऑर्डिनेटर, जन अभियान परिषद के हमारे साथी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, अलग अलग बड़ी संख्या है, उनसे भी अपील करता हूं वो पूरा इसमें सहयोग करें। ये सेवा का काम है। और बहनों से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि बिल्कुल परेशान ना हो, आपका आवेदन भरा जाएगा। आप पात्र हैं तो आपका ये भाई राशि आपके खाते में पहुंचाएगा और ये राशि निश्चित तौर से आपकी जिंदगी बदलेगी। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, सभी परिजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस काम में लगे हुए सभी भाई बहनों को, क्योंकि मैंने कई मित्र ऐसे देखे हैं कि अगर एक जगह कनेक्टिविटी नहीं मिल रही तो पहाड़ पर चढ़ के और वहां आवेदन भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची भी कलेक्टर जरूर बनवाए जो विषम परिस्थितियों में जाके काम कर रहे हैं, ताकि बाद में उनको हम प्रशंसा पत्र दे सकें, सम्मानित कर सकें। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं कई लोग, इसलिए सब लोग इस काम में जुट के एक तरह से ये बहनों की जिंदगी बदलने का यज्ञ है, इस यज्ञ में अपनी आहुति भी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अफसरों को, अपनी टीम को जो लाडली बहना योजना शुरू की जा रही है उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जो पात्र हितग्राही है उनसे कैसे उन तक संपर्क किया जाए और कैसे इस योजना को सफल बनाया जाए, इसको लेकर निर्देश देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। ग्राम सभाओं से सीएम संवाद कर रहे थे। इधर ग्वालियर पुलिस एक आईएएस अफसर के डॉगी की तलाश में हलकान हो रही है। आईएएस अफसर के 2 डॉगी भोपाल से दरअसल दिल्ली ले जाए जा रहे थे और शुक्रवार रात ग्वालियर के बिलौवा के पास स्टाफ खाना खाने के लिए ढाबे पर क्या रुका, इसी दौरान एक डॉगी जो है वो भाग निकला।